हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो मैथमेटिक्स के आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 2। फर्स्ट क्लास में हम लोग ने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। यदि आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को पहले चेकआउट जरूर करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है ना, हमने 4-5 मेथड आपको बताए थे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड्स को पढ़ने हैं और एक एक मेथड में अलग अलग टाइप्स को भी पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो इसमें से पहला मैंने बता दिया है बेसिक इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, पहले उसको डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले उसको ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सके, उसके बाद ही इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, पहले उसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना है, बदल देना है, परिवर्तित कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद ही आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं पहला टाइप आपको बताऊंगा, टाइप एक जो है ऐसा, एक टाइप ऐसा आता है जिसमें और रेशनलाइज करके और उसको ट्रांसफॉर्म करके और फिर बनाया जाता है इंटीग्रेशन को। जैसे कि देखिए, लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग। बाय क्या? रेशनलाइजिंग। ये रेशनलाइज करके कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दिए गए फंक्शन को, और कैसे फंक्शन को हम लोग को रेशनलाइज करना है वो सीखिएगा। जैसे कि देखिए, हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कहता है फाइंड इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस रूट अंडर x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहता है, डिवाइड में x वाला पार्ट दो प्लस या माइनस के रूप में आपको रूट में दिया हुआ मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे इंटीग्रल को हम लोग रेशनलाइज करके ही बनाते हैं। ठीक है ना, रेशनलाइज करके इसको पहले दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, डिवाइड में जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, उस वेरिएबल को हमको हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमको रेशनलाइज सिस्टम का यूज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे क्या? बाय सॉल्यूशन समझ लीजिए, बाय रेशनलाइजिंग। बाय क्या? रेशनलाइजिंग। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए ऊपर dx है तो ये यहाँ dx होगा, ऊपर 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 से ही dx में मल्टीप्लाई हो गया है तो ऊपर dx लिख दिया है। ऊपर है 1 और नीचे है प्लस में x प्लस 1। रेशनलाइज करिएगा तो रेशनलाइज का नियम होता है कि बीच वाले साइन को क्या कर दिया जाता है, चेंज करके, और सेम चीज से ऊपर और नीचे गुना किया जाता है। तो चलिए ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। x माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 1। नीचे है बच्चा x माइनस में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, बेसिक क्लास में मैंने सब चीज के बारे में बताया है, कौन क्या है, किसका फार्मूला कितना होता है, किसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्लास आप जरूर देखें, ये क्लास ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा ऊपर तो 1 है तो जस के तस रह जाएगा, x माइनस x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा नीचे फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी या इंटू ए माइनस बी। इतना को a कहिए, इतना को b कहिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर करिएगा तो आप ही बताइए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ए स्क्वायर करिएगा तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स है ना होगा, फिर बीच में माइनस का साइन। इसका स्क्वायर करिएगा तो सिर्फ रूट हट जाएगा तो x प्लस 1। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक बताओ, ये रूट एक्स जो है, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि x टू द पावर 1/2। रूट का मतलब है होता है पावर हाफ। रूट का क्या मतलब होता है? पावर हाफ। यहां समझिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 माइनस x प्लस 1 के पावर 1/2। नीचे देखिएगा x माइनस में इससे गुना, माइनस में इससे गुना, तो x माइनस x माइनस का हो जाएगा 1। तो भाई साहब इससे कैंसिल हो गया,
एक्स से एक्स का हो गया कैंसिल, अब बच गया -1। एक काम करते हैं -1 को ऊपर भेज देते हैं, तो i इज इक्वल टू ये जो माइनस में आपको दिख रहा था वो प्लस में आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये जो प्लस में दिख रहा था वो माइनस में हो जाएगा 1/2, और dx चूंकि दोनों में तो इसे होल करके तब dx देंगे, ठीक। अब समझिएगा इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इतना का इंटीग्रेशन हम सिखाए है ना, पावर 1/2 है, तो कभी भी पावर ऐसे बॉटम में आएगा तो क्या सिखाया है कि दोनों को जोड़ दो, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3/2 बेस में जो आता है नीचे आधार में उसको कहते हैं कि चेंज नहीं करने के लिए, तो बताइए 2 और 1 हो गया 3, और नीचे दिया हुआ है 2, तो 3/2 है। हम लिखना कैसे सिखाए हैं, बेसिक में सब चीज सिखा दिए हैं, लिखना सिखाए हैं कि 3/2 है तो उसको पलट के लिख दीजिए 2/3, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 2/3, ix प्लस 1 के पावर जो सीधा आया था 3/2 उसको 3/2 ही लिख दीजिए, माइनस यहाँ भी सेम कंडीशन 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब बटा में क्या है 2, 3/2 को उलट के लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा 2/3, x के पावर 3/2। अब ध्यान दीजिएगा हमने पिछले एक्सरसाइज में यानी कि पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में 2/3 है कॉमन, तो ले लेते हैं कॉमन, बच गया x प्लस 1 के पावर 3/2, माइनस में x के पावर 3/2, प्लस में क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो समझ गए कैसे रेशनलाइज मेथड से बनाना है, सिंपल है, सो सिंपल, बस आपको पहचानना है नीचे जब दो वेरिएबल प्लस या माइनस में दिए गए हों और ऊपर कोई वेरिएबल नहीं हो तो उस केस में हम लोग रेशनलाइजिंग मेथड का यूज करते हैं। जब नीचे दो वेरिएबल प्लस या माइनस के रूप में रूट में दिए हुए हों और ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हो तो इस केस में हम लोग रेशनलाइजिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग एक और क्वेश्चन इसी आधार पर देखते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है एग्जांपल नंबर मान लीजिए कि हम अपना 2 लिख देते हैं, आप अपना ढूंढ लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई क्या है x प्लस a प्लस x प्लस b dx, सॉरी dx तो ऊपर है ही है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि i बराबर इतना दे रहे, तो यहाँ भी देखिए ऊपर 1 है, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, dx यहाँ के लिए ऊपर 1 है, तो ऊपर 1 और नीचे में इतना दिया हुआ 2 रूट में, तो इसमें क्या करेंगे रेशनलाइजिंग मेथड का यूज करेंगे। तो लिखिएगा बाय रेशनलाइजिंग, बाय रेशनलाइजिंग देखिए i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 और नीचे में x प्लस में a, ये हो जाएगा बीच में प्लस x प्लस b। और रेशनलाइज में क्या सिखाया है कि बीच का साइन बदल के तब गुना करिए, तो यहाँ रेशनलाइज में अब बदल देंगे तो x प्लस a और बीच में माइनस x प्लस b और नीचे हो जाएगा x प्लस a और यहाँ माइनस में x प्लस b और इनटू में हो जाएगा आपका कुछ dx। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a माइनस x प्लस b, नीचे डिवाइड में जब a प्लस बी इंटू बी a माइनस बी का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करिएगा तो x प्लस a रूट हट गया, फिर माइनस का साइन बीच में और यहाँ पे इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, तो x प्लस b dx, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको अभी सिखा है कि पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो चलिए x प्लस a का पावर हो जाएगा 1/2 और माइनस में x प्लस b का पावर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ भी देखिए इसमें जब माइनस होगा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी दिखा देते हैं आपको, x प्लस a अब माइनस में गुना कर दिए तो माइनस x और माइनस क्या हो गया b,
इंटू dx। ध्यान दीजिए वेरिएबल कट गया ना, हमारा काम बस यही रहता है कि जो डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसको हटा देना है। अब यहाँ पे a माइनस बी बचा हुआ है जो कि एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट को हम लोग साइड कर लेते हैं, 1/a माइनस बी हटा लिए, इंटू यहाँ बच गया क्या बचा, x प्लस ए 1/2 माइनस x प्लस बी 1/2 dx बचा। ठीक है, एक और इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, अभी अभी तो सिखाए हैं। a माइनस बी को बाहर रख दीजिए, कांस्टेंट है। एक और देखिए कितना करेंगे, 1/2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, और बटा में 2 तो रहबे करता है, तो उसी को क्या लिख देंगे 2/3 x प्लस ए के पावर 3/2 माइनस x प्लस बी, ओहो एक जोड़ेंगे ना जी, 2 आ 1 3, 3/2 को क्या दिखेगा उलट के 2/3, x प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा आई बराबर जब देखिए 2/3 तो सब में दिखाई दे रहा है, तो एक काम करिए 2/3 कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस बी हो गया, इंटू एक्स प्लस ए के पावर में बच्चा कितना हो गया 3/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर कितना हो गया 3/2, अब बीच प्लस में क्या हो गया सी। अंत में कभी भी फाइनल आंसर आता है इनडिफिनिट इंटीग्रल में तो उसमें हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ते ही है। क्लियर है ना? तो चलिए ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले मेथड पे चलते हैं, ये तो रेशनलाइज मेथड पे हो गया। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे रेशनलाइज मेथड से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस बस यही रहता है कि हमको डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है एक्स वाला पार्ट उसको हटा देना है। तो जब रेशनलाइज कीजिएगा तो डिनोमिनेटर का जो भी एक्स वाला पार्ट होगा वो कट जाएगा और जो कांस्टेंट होगा उसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले टाइप के पास। चलिए वो क्वेश्चन नोट हो गया, तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उस टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आपके बुक में भी वैसा क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, कैसे सिन्हा में भी मिल जाएगा, RS अग्रवाल हर एक बुक में आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कोई टाइप आपके बुक में मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन मैं खुद से बता दूं, मैंने खुद से इसका नाम रख दिया है बाय चेंजिंग वेरिएबल, बाय changing variable in terms of z और t। जो वेरिएबल आपका x के फॉर्म में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग z या t के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन में किया जाता है तो समझिएगा। यदि किसी फंक्शन में वेरिएबल के इनटू में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी फंक्शन में x वाले वेरिएबल के इनटू में यानी उसके साथ यदि कोई कांस्टेंट गुना में, जैसे कि sin 2x, ध्यान दीजिएगा sin 2x, देखिए x के साथ क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया 2। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन e के पावर 3x प्लस 5, e के पावर 3x प्लस 5, ध्यान दीजिएगा x के साथ क्या आ गया है 3 आ गया है, बात समझ रहे ना? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वेरिएबल को चेंज करके तब इसको इंटीग्रेट करते हैं। बात को समझिएगा कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि पहला एग्जांपल ले लिए, i इक्वल टू हमको सॉल्व करना है, लीजिए अभी जो दिए थे उसी को सॉल्व करते हैं ना, e के पावर 3x प्लस 5। बात को समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में मिलता है, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में मिलता है तो बिल्कुल सोचना नहीं है, एकदम आराम से आंसर करना है। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब बताइएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिखाए तो है। e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, यही ना जिद्दी होता है, बदलता भी नहीं है, इंटीग्रेशन भी सेम हो जाता है और डिफरेंशिएशन भी सेम ही हो जाता है। तो बात को समझिएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता ही है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे क्या कि यदि चेन रूल लगाते हैं तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट चेन रूल से निकलकर बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा रूल लेके आया है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज दैट प्रोसेस, इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। बात को समझिएगा,
हमने बताया क्या कि यदि डिफरेंशिएशन किया जाता है तो डिफरेंशिएशन में यदि वेरिएबल के इनटू में कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो चेन रूल की सहायता से वो कांस्टेंट इनटू में यानी कि गुना में आ जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट गुना में ना आकर के कहा आता है, भागा में आता है। यही अंतर है, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। गुना में ना आकर के, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ e के पावर 3x ही मान लीजिए, e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन का होगा तो e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x और चेन रूल से 3 आ जाता है, यानी कि फाइनली e के पावर 3x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e के पावर 3x का e के पावर 3x हो जाएगा। लेकिन चेन रूल लगाइएगा तो चेन रूल की सहायता से देखिएगा तो 3x जो है वो डिवाइड में आ जाता है और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। समझ रहे बात को, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में आया है और यहाँ पे 3 कहाँ आ गया है, डिवाइड में आ गया। तो बस डिफरेंशिएशन में रूल होता है कि वो मल्टीप्लाई में आएगा और इंटीग्रेशन में रूल होता है कि वो डिवाइड में आएगा। तो आपको हम इतना क्यों बक रहे हैं, इतना क्यों बता रहे हैं, समझिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपका टाइम बच जाएगा, इसके लिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया, ठीक है ना, कि कैसे बनाना है। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो गया, यानी कि e के पावर इतना, और क्या होगा तो x के साथ देखिए खाली 3 है, 5 को नहीं लेना है, 5 के साथ x नहीं है, x के साथ सिर्फ 3 है तो बटा में 3 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए, हो गया फाइनल आंसर। अब इसी चीज को अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे देवे, इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में बड़ा पूछता है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में दे देगा तो एक लाइन में आंसर लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वही आपको सीखना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या सीखा है ऊपर, बाय चेंजिंग वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ जेड, यानी वेरिएबल को जेड के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज कैसे होगा, तो भाई साहब ई के पावर में जो भी आप देख रहे हैं उस सब को मान लीजिए जेड, टोटल को क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, मान लेते हैं 3x + 5 बराबर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। 3x + 5 बराबर क्या आ गया, जेड आ गया। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 1, नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, हमेशा के लिए बता रहे हैं, यहाँ से कोची का मान निकालेंगे, x का मान। तो x का मान निकालिएगा तो जेड माइनस में 5 अब टाइम में 3 आ जाएगा ना जी। अब बोलिए कोई दिक्कत है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब तो नहीं, बात को समझिएगा, हम लोग इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब यहाँ हम सिखा देंगे कि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और अगर कोई बताएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको गलत मत कीजिएगा, तो ससुरा मरबो करेगा, ठीक है ना। क्या होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और जेड के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दोनों केस में वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ गड़बड़ाना नहीं है कि एक्स के रिस्पेक्ट हम जेड के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं और कोई और आपको एक्स के रिस्पेक्ट में समझा दे रहा है, ठीक है ना। तो उससे चिंता करने की बात नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में करिए या जेड के रिस्पेक्ट में करिए, दोनों सेम प्रोसेस है। आइए समझते हैं। यहाँ 3 एक्स के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे 3x/dz होगा, ठीक। अब प्लस 5 का क्या 0, dz का क्या हो जाएगा 1, बिकॉज जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही तो होगा। चलिए यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकाल देना है dx का, हमेशा dx का वैल्यू निकालना होगा। dz जाएगा उधर गुना में, 3 जाएगा गुना में से कहाँ, भागा में, इसीलिए i बराबर, क्वेश्चन कहाँ है तो यहाँ है, e के पावर 3x + 5 है ना बच्चे, e के पावर देखिए 3x + 5 को हमने क्या मान लिया है, z। 3x + 5 को क्या मान लिए हैं, z। ये तो निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रहे हमेशा नहीं ऐसा होगा कि कोई फायदा नहीं होगा, समय समय पर इसका यूज मिलेगा, अभी हम आपको बताएंगे। e के पावर 3x, ध्यान दीजिएगा 3x + 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, z। तो e के पावर इतना के जगह पर क्या लिख देंगे, e के पावर z, और इंटू में क्या है dx। तो देखो dx का मान dz के रूप में कितना लाए हैं, dz/3। ये dz इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप पूरा टर्म्स को z में चेंज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए z ही वेरिएबल का होना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे dx ना होकर के dz रखा जाता है। उसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि उसको लिख सके उधर। अब आप ही बताइएगा 1/3 तो कांस्टेंट हो गया ना जी, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो रूल वो आप पढ़वे किए हैं। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, e के पावर z ना, e के पावर z और dz। अब आसान लग रहा है, अब एकरा में तो कोई खुजली नहीं है कि हाँ ऐसे है चाहे वैसे, चुपचाप e के पावर z का e के पावर z बिठाओ, काम खत्म। चुपचाप क्या करना है,
ई के पावर जेड का ई के पावर जेड लिखना है, काम खत्म हो गया। और बस जेड का मान क्या पुट किए थे, जेड किसके बराबर आया था 3x प्लस 5 के लिए ना जेड आया था, तो बस उसका मान रख दीजिए 1/3 आई के पावर 3x प्लस 5 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, तो उसका खानदानीय है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जुटेगा ही जुटेगा। बोलिए इसमें कोई परेशानी है तो नहीं है? चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से भी बना सकते हैं। वही बताए थे आपको e के पावर 3x, e के पावर x का फॉर्मूला लगा दिया तो e के पावर x हो गया, x के साथ 3 है तो देखिए 3 बटन में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट मारना है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करके लिखना है। चलिए एक दो एग्जाम्पल आपको और देते हैं दूसरा तरीके का, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, हम मिटा रहे हैं इसको। ओके वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, साइन कितना बचवा 4x दिया हुआ है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x dx। अब यहाँ पे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए ना। इंटीग्रेशन में डिफरेंस से बताएगा, इंटीग्रेशन में साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस थीटा होता है। तो बचवा साइन 4x का माइनस में कॉस 4x हो गया। मैं आंसर आपको समझा रहा हूँ, माइनस में cos 4x हो गया। अभी का सिखाए थे कि x के साथ जो इंटू में आएगा, यानी कि जो गुना में आपका कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा उसी को डिवाइड में लाकर लिख देते हैं, कब जब इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है, cos साइन का बच्चा हो जाएगा माइनस में क्या बैट ससुरा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस में cos थीटा यानी कि cos 4x। अभी सिखा है कि x के साथ जो रहेगा वो कहाँ चलाएगा, बटा में चलाएगा। इसको काटने का गलती मत करना, ये एंगल में है और ये एंगल से बाहर है, प्लस सी आपका ये आंसर हो गया, ई का हो गया। तो यही करना है ऑब्जेक्टिव में। बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तो लॉन्ग क्वेश्चन के रास्ता में ये सब मिलते रहेगा, तो ये सब छोटा छोटा बात से आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, साइन 4x का इंटीग्रेशन करना है 2 नंबर में जब आ जाएगा तो कैसे करेंगे वही सीखिएगा। लेट कैसे लेट करके करेंगे बुआ, तो 4x को मान लेंगे z, 4x को क्या मान लेंगे z। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ 4 अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज बच्चा z, बिल्कुल सही, dx बाई dz बराबर क्या हो गया 1। तो dx का मान क्या आ जाएगा dz बटा में 4, इसीलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या था साइन 4x ना, आप 4x को आप क्या मान लिए हैं z मान लिए है, dz का dx का क्या आया है dx बराबर आ गया है dz बाई क्या 4। अब आप ही बताइए, बटा में 4 है तो 1/4 है ना बाहर आएगा, अंदर बच गया साइन z dz आ गया। तो हम सीधा सीधी फॉर्मूला साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख दीजिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/4 आई हो जाएगा माइनस में कॉस z का मान चुपचाप पुट कर दीजिए कितना 4x, तो 1/4 माइनस में लिख बचवा माइनस 1/4 अब cos 4x अब प्लस क्या हो गया c, बात खत्म हो गया यार, बस छोटा सा तो क्वेश्चन था। बोलिए कोई परेशानी है, कोई दिक्कत। एक ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछता है, आप ले लीजिए, आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन पूछता है, तो कुछ है अभी भी तो सिखाए हैं, ये क्वेश्चन आता है जी, लेट कर लो ना, ax प्लस b बराबर में क्या z, डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू z, तो a बाहर और dx बाई dz, b कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा उसका 0, बराबर में क्या dx का dz का 1, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dz ऊपर a नीचे, इसीलिए i बराबर क्या मिल जाएगा हमको साइन z हाई बन जाएगा बच्चा, dx क्या बन जाएगा dx बन जाएगा dz बटा में a, i बराबर 1/a बाहर और साइन z dz बच गया। अब आप ही बताइए साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा ना, चलिए माइनस आगे ले लिए 1/a और कॉस z, z का मान बैठा दीजिए, काम बन गया।
जेड का क्या मान था ए एक्स प्लस बी, अब प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए, सी आपका फाइनल आंसर मिल गया। तो समझ गए ना, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो ये तो हो गया अगिल का टाइप। अब एक और अगिल का टाइप हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसमें बिना ट्रिगो के फॉर्मूला के वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें ट्रिगो का फॉर्मूला लिखेंगे और सीखेंगे कि किसको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल आप इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। चलिए वो क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा इंपॉर्टेंट टाइप आ रहा है, इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। वैसा मतलब कैसे क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो समझिए। पहले तो समझ लीजिएगा फॉर्मूला क्या क्या है। साइन स्क्वायर एक्स एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, तो वो क्यों नहीं लगाएंगे। तो बात को समझिएगा थोड़ा। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहता यह है कि यदि किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस, बात को ध्यान से समझिएगा, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस का पावर 1 से ज्यादा हुआ, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस का पावर 1 से ज्यादा हो गया, तो उस केस में उसको बिना पावर वाले फॉर्म में चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसके बाद ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ऐसा नहीं कहेंगे कि इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन तो होता है बट उसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। ओके, जिसका जिसका है उसको जैसे जस के तस छोड़ देंगे, और उसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला भी नहीं लिख रखा है ना। हमने देखो साइन के लिए लिखा, कॉस के लिए लिखा है। साइन और कॉस के केस में जब ऐसा केस आए कि इसका पावर 1 से ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके उसको बिना स्क्वायर और बिना क्यूब वाले, यानी कि बिना 1 से ज्यादा पावर वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो यदि आप साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगाइएगा, तो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हमको तो स्क्वायर हटाना था ना बच्चा, वो तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो हमको प्रॉब्लम और बढ़ गया कि घट गया, वो तो एगो एक भी आ गया और कॉस स्क्वायर एक्स भी आ गया। तो उस तरह से नहीं करना, हमको उसको बिना स्क्वायर वाले फॉर्मूले में चेंज करना है। तो देखिए बिना स्क्वायर वाला के लिए यह फॉर्मूला यूज करना है, और ये चीज आपको 11th से ही पढ़ाया जा रहा होगा कि 11th में ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन रहेगा, माइनस रहेगा तो साइन, प्लस के लिए कॉस, माइनस के लिए साइन, प्लस के लिए कॉस। कॉस स्क्वायर एक्स का भी सिमिलर हो जाता है, बस साइन में अंतर है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला भी पढ़े हैं, 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। देखिए पावर सबका हाईएस्ट 1 आ रहा है ना, पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। cos क्यूब एक्स के लिए 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और याद आपको होना भी चाहिए, बिकॉज आप इस चीज को 11th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स को भी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिए, बोलिए यहाँ आइए, यहाँ भी तो स्क्वायर था, यह स्क्वायर चेंज नहीं हुआ, तब आप कहा ऐसा लिख दिए। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको तो फॉर्मूला बच्चे लगा कर चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इसको बिना स्क्वायर वाले में क्यों नहीं चेंज किए, तो उसका भी कारण है। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और sec स्क्वायर एक्स का चूंकि इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, उसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन चूंकि डायरेक्ट होता है, इसीलिए हमको इस रूप में चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इस रूप में चेंज करने से और आसान तरीके से ये बन जाएगा। तो इस जब भी tan स्क्वायर एक्स का कंडीशन आए या cot स्क्वायर एक्स का कंडीशन आए, तो उसको सेक और cosec में ही क्या करना है, चेंज करना है। साइन और cos का आएगा तो बिना स्क्वायर वाले में चेंज करेंगे उस रूल से। अगर tan और cot आएगा तो उसको sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे। अगर sec स्क्वायर एक्स या cosec स्क्वायर एक्स आएगा तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला आपको एग्जांपल हम देने जा रहे हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ही चलिए ले लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है भाई साहब, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, पहले इसको बिना स्क्वायर वाले में चेंज किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 माइनस में cos 2x
अब होल डिवाइडेड बाय 2dx। तो जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर ना कर दीजिएगा, कांस्टेंट को कर लीजिए बाहर 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस में cos 2x है dx। तो i इज इक्वल टू 1/2। बताइए ना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस cos थीटा का क्या होता है sin थीटा। अभी अभी सिखाया है कि x के साथ 2 रहेगा तो कहाँ चलाएगा बटा में, मैंने सिखाया अभी पीछे, तो ध्यान दीजिएगा। साइन cos x का क्या हो जाएगा sin 2x और बटा में 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x के साथ 2 है, चेन रूल समझ लीजिए। ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, i इज इक्वल टू 1/2 से गुना कर दीजिएगा तो x/2 और माइनस 2 दूनी कितना हो गया बचवा, 2 दूनी के 4 हो गया। तो ऊपर का 4 लिख रहा है ससुरा, ऊपर 4 नहीं होगा, 2 दूनी के 4 प्लस c। बोलो कोई परेशानी है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन बन देना चाहिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लो ना, लगा ले जगह है तो काला छोड़ोगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए cos स्क्वायर 3x है, अब क्या करें, cos स्क्वायर 3x है भाई साहब, स्क्वायर ना है, बड़का पहाड़ थोड़ी ना है, तोड़ देंगे। क्या ले यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा है। अब वहाँ कहोगे कि 3x है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3x x था तो 2x हो गया था, 3x है तो 6x हो जाएगा, और क्या होगा। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos, बच्चे 3 दूनी कितना हो गया 6x, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2। अब बताइए ना 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 6x हाई dx। तो i इज इक्वल टू 1/2, आप ही बताइए ये 1 का कितना होगा x और cos का क्या होता है sin है ना बच्चे, तो cos थीटा का हो जाएगा sin 6x और बाई 6। क्यों आया 6 आपको मालूम होना चाहिए, बार बार तो सिखा रहे, x के साथ जो गुना में रहेगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड में। चलिए इसको आप सॉल्व कर ही दीजिए, इसको गुना करेंगे तो x/2 और प्लस 6 दूनी कितना हो जाता है बताइए तो, 6 दूनी 12। कौन ससुरा एकरा में गुना कर रहा होगा 6 दूनी 12, उसमें नहीं हो गधा, एंगल में गुना थोड़ी ना होता है, एंगल में गुना होता है, नहीं होता है। sin 6x/12 प्लस में क्या हो गया c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा मैं आपको बोर्ड पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए ताकि हमको भी थोड़ा बढ़ावा मिले। चलिए तीसरा, अब मान लीजिए कि साइन के पावर 4 2x है, ई का दे दिए सर, मान लीजिए साइन के पावर 4x से ले लीजिए ना, ई बाप रे बाप, पावर 4x, एक तो कुछ बताइए नहीं किया सर, अरे गधा हवा, पावर 4 आ गया तो 2 का बताया है ना, कैसे बनाएंगे, इसको लिख दो कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर x का तो फॉर्मूला सिखा ही दिए, क्या सिखा है, 1 माइनस में cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अभी एगो होल स्क्वायर बचल है, एगो पर अटैक हुआ ना, अभी एगो का फॉर्मूला लगा है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पे अटैक करेगा तो 1 माइनस में cos 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस पे अटैक करेगा 2 दूनी के 4 हो गया। 1/4 को बाहर निकाल दीजिए तो बच जाएगा इतना का होल स्क्वायर, तोड़ दो और a स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना होगा 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 2x हो गया। अभी अभी सिखाए हैं कि जब तक बिना स्क्वायर वाले में ना आ जाए तब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। हाई दोनों तो सुधर गए, हाई दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर आ रहा है तो आपका क्यूब वाला पावर 3x को छोड़वे नहीं किए तो इसको क्या छोड़ेंगे। आइए बनाते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos 2x, कैसे तोड़ेंगे इसको, तो देखिए प्लस, यहाँ cos है तो प्लस वाला लगेगा, अभी तो पीछे फार्मूला देख लीजिएगा, यहाँ लिखे थे cos कब होता है, जब प्लस होगा तो 1 प्लस cos 2x/2 लिखल होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले ही से 2x है तो 2 देने के कितना हो जाएगा 4x, तो 1 प्लस cos 2 देने के 4x और बटा में कितना भाई साहब 2। क्यों 2, ये x के साथ 2 ना है, सॉरी फिलहाल अभी तो इसका 2 नहीं, फार्मूला का 2 है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये हम गलती से बोला जा रहा है। चलो ये इतना हो गया, ये 2 क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 1/4, हाई देखिए 4 है, 4 दूनी के 8
और कॉस 11 में मत गुना कर देना, ये एंगल है, ठीक है, तू लोग बड़ा बदमाशी है। 4x अब बटा में 2 हो गया, आई इंटू में dx हो गया। देखो तो बच्चा आई कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8, ठीक है ना। आई 4 और 1 कितना हो गया, आप ही बताइए, 5, ठीक है, बिल्कुल सही। -8 cos 2x प्लस cos 4x, ले लो भाई वाह, dx ये हो गया आई बराबर 1/8। अब बताइए 5 है तो एक साथ कौन आ जाएगा, x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 5 कॉमन तो इसका 1, 8 देखिए 8 बाहर। अब cos थीटा के क्या हो जाता है, sin थीटा, तो ये हो जाएगा cos का हो जाएगा sin 2x और चेन रूल से डिवाइड में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। प्लस में है cos 4x तो ये आ जाएगा sin 4x और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। अब जो कटने वाला है काट दो, ये से ही कट गया 4 बार में, तो आई बराबर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8x या 5x/8 लिखो ना, क्या दिक्कत है, 5x/8 माइनस ऊपर है 4 और नीचे है 8, काट दें, काट दीजिए, 4 दूनी 8 तो 1/2 और sin 2x और प्लस 800 को कितना हो गया 32, तो sin 4x/32 और प्लस में का c, ये हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन और दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। चलिए हो गया, एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप 4। ऐसा कुछ देता है कि sin क्यूब एक्स इंटू में cos क्यूब एक्स, देखो क्यूब वाला बता दे रहे हैं, स्क्वायर वाला तो सही बन जाएगा, क्यूब वाला बता दे रहे तो स्क्वायर वाला नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। sin x है इंटू cos x है, अगर हम 2 इसको हम तो सिंगल में बदलेंगे ना, क्योंकि दो को u इंटू v का तो कोई फार्मूला है नहीं फिलहाल, फिलहाल अभी u इंटू v का कोई फार्मूला है नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे तो वो लगेगा नहीं फार्मूला, तो कैसे करेंगे, दो अलग अलग है, तो दो को अलग अलग है तो उसको सिंगल बनाएंगे ना, पहले कैसे बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे। सिंगल कैसे बनता है, तो यहाँ sin x इंटू कॉस एक्स दिख रहा है, अगर वहां पे 2 भी रहता तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स मिलकर sin 2x बन जाता, लेकिन ध्यान रहे 2 से गुना करेंगे, लेकिन क्यूब क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला है तो ध्यान दीजिएगा, 2 को क्यूब के अंदर घुसने के लिए 2 का क्यूब बनना पड़ेगा तब ना, अरे ड्रेस कोड, ध्यान दीजिएगा, 2 आई हो जाएगा sin क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स और dx। देखिए सब क्यूब का ड्रेस पहन ले हैं, sin थीटा और cos थीटा जो है वो क्यूब का ड्रेस पहन ले हैं, और 2 के पास क्यूब वाला ड्रेस नहीं है तो इसको कोई घुसने देगा अंदर, नहीं घुसने देगा। तो 2 क्या करेगा, पहले क्यूब का ड्रेस लेके आएगा, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो जब 2 का क्यूब से गुना करिएगा तो भागा कितना से करना पड़ेगा, 2 का क्यूब से ना, भारी भागा देने से कोई परेशानी नहीं है किसी को। चलो तो आई बराबर 1/2 का क्यूब कितना होता है 8, हाई 2 अंदर घुसिया गया तो ये कितना बन जाएगा 2 sin x इंटू में cos x, आए करे होल क्यूब लिख सकते हैं ना, dx क्योंकि सब का क्यूब है ना है जी, तीनों का, तो होल क्यूब हो गया। हाई फार्मूला किसका बन गया, sin 2x का, क्यूब अटैक किया तो sin क्यूब 2x dx, बात समझ गए कि नहीं। sin क्यूब एक्स का फार्मूला अभी अभी लिखाए थे आपकी कॉपिया में, तो i बराबर 1/8, एक फार्मूला होता है 1/4 और 3 sin x, x के काम कौन कर रहा है 2x और माइनस sin 3x, तो आप ही बताइए 2x पहले ही से है, 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6x और dx। लिखते हैं i बराबर 1/4 कितना हो जाएगा भाई साहब 32, और अंदर आप कर ही देते हैं, चलो देखो डब्बा बना दीजिए, ये 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos थीटा, तो ये माइनस में cos 2x अब बाई 2 हो जाएगा, माइनस में cos 2x अब बाई 2 हो गया, माइनस साइन 6x है तो साइन 6x है तो हो जाएगा cos 6x, माइनस में होना था तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस अब बाई 6, ठीक है ना। इसके इंटू में ना है जी, निकाल दे रहा है। चलो तो आई बराबर गुना करते हैं, ऊपर है माइनस 3 cos 2x
अब बटा में 32 दूनी कितना 64 प्लस cos 6x अब बाई 2 छक 12 और 2 6 दूनी 12 छतरी 18 1 19 प्लस कितना हो गया सी। कॉमन भी ले सकता था, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ रहता है और आपको बनाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नोट करिए आप तब तक इसको। चलिए बिल्कुल सही है, एलसीएम ले लिया है, एलसीएम आप भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन छोटा छोटा भी करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसा क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में है। पास मान लीजिए कि i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है या कोसेक स्क्वायर एक्स नीचे है dx। तो इसमें कोई जाने नहीं है। अच्छा देखिए अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया आज हमने जितना क्वेश्चन बनाया वो सब कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं था, सबको एक दूसरे पे ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ रहा था, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है तभी उसका ट्रांसलेशन बोल रहे, बताइए ना कहाँ कहाँ से निकल जाता है। कहता है एक रूप से दूसरे रूप में पहले ट्रांसफॉर्म कर देने के बाद ही उसका इंटीग्रल निकालना होता है, यानी इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू देखिए तो कुछ जाने नहीं है ससुरा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बताइए ना कॉसेक ऊपर जाके क्या बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स, हाई सेक ऊपर से नीचे ले आना तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, हाई दोनों को अभी चिपिटा दो यानी इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या सीखा है बच्चा, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है क्या, नहीं, कोई फार्मूला नहीं होता है उसका डायरेक्ट का, उसके लिए आपको tan को चेंज करना होगा सेक में, सिखाए थे फार्मूला भी लिखाए हैं। तो इसका फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब बस i बराबर इसका तो मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और 1 का क्या होगा x, फाइनली tan x माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा भी देता है tan x और बाई cot x dx। आप ही बताइए इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अरे cot x ऊपर गया ना भाई, cot x ऊपर जाके tan बना तो tan स्क्वायर x हो गया, उसके बाद देख लो सेम ही तो है, हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़े चलिए। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। बस ट्रिगो का फार्मूला आपका मजबूत होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन देखिए cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक। तो इसमें करना है क्या कि पहले cos 2x का फार्मूला लगा देना है, ठीक। क्या फार्मूला होता है तो सिर्फ साइन में लगाइए ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस में है पहले ही से 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाई से हाई पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया बच्चे, तो i इज इक्वल टू ऊपर बचा 1 और नीचे बना है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें कोई जान था, ऊपर चला गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस ट्रिगो का फार्मूला मजबूत होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया हुआ होता है, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन ले लीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, 1 प्लस कॉस 2x और dx। अब 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला ही होता है, क्या बताया है जी कि प्लस रहेगा तो कॉस में होता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। ध्यान दीजिएगा वो 2 है जो एक बटा में था, जब बटा में 2 नहीं था एक गुना में 2। अब बताइए कि इसको बाहर निकालिएगा तो ये √2 ना रह जाएगा अंदर, हाई cos x का बाहर निकल जाएगा, वो रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 अंदर रह गया, cos स्क्वायर एक्स से एक cos x निकल गया। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा √2 हाई sin x और प्लस में c, आंसर हो गया। इसमें कुछ जान नहीं है, लेकिन यही अगर यहाँ पे cos के जगह पे sin आ जाएगा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा,
ठीक, तो चलिए वैसा क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं वहां पे साइन लिख के, तब तक आप इसको नोट करिए तो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 8 नंबर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x दे दिया है dx। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? तो 1 प्लस साइन 2x के लिए तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो यहाँ से दो टाइप में बन सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या। पहले तो हम ऐसे बनाएंगे कि साइन को कॉस बना दीजिए, तो कॉस पढ़े होंगे आप 90 माइनस में थीटा साइन थीटा हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। तो आप देखिए फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा, पूरा थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का बताए बच्चों, समझिएगा तनी 11th का कॉन्सेप्ट भी है। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे 2 नहीं हो, यहाँ पे 2 नहीं हो तो उधर हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर है ना है एक्स, एक्स है बटा में क्या आ जाएगा 2 और डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू, देखिए रूट 2 तो बाहर कर दीजिए, रूट 2 का क्या कर दीजिए बाहर, है रूट से बाहर निकलेगा तो एगो कॉस। और ध्यान दीजिएगा 2 जब एक में सेपरेट होगा तो पाई बाई 2 का बन जाएगा पाई बाई 4, और एक में बटा में जाएगा तो 2 से 2 का कर लेगा खत्म, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ एक्स और डी एक्स। तो बस कॉस थीटा का पूछ तो रहा है, कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा ना, तो रूट 2 और साइन क्या हो जाएगा बच्चे पाई बाई 4 और माइनस एक्स। यहाँ गौर करना है चूंकि एक्स माइनस में है तो इंटू में एक -1 निकल के आएगा, जैसे कि चेन रूल में डिफरेंशिएशन में आता था। तो ये माइनस से इसको गुना करा दोगे तो रूट 2, अगर आंसर की बात करें तो हम माइनस को अंदर भेज देंगे तो x माइनस पाई बाई 4 अब प्लस क्या हो जाएगा c, या इस माइनस को आगे लिख देंगे और इतना एंगल लिखेंगे तो ये आंसर आपका सही रहेगा। तो ये इस टाइप से बनेगा, अगर अंदर साइन दिया हुआ रहेगा तो उसको ऐसे बनाना है। अब समझिए यदि ऑप्शन में ये आंसर नहीं देकर के दूसरा ऑप्शन दे रहा है तो एक और तरीका है इसका बनाने का। क्या है तरीका तो समझिएगा, और कर देते हैं। i इज इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये पूरा चीज रूट में चल रहा है बच्चे, ठीक है ना। आप समझिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है आपको, तो लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक dx। अब आप ही बताइए रूट से बाहर निकालिएगा तो है cos x प्लस साइन एक्स ना बच जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसका सीधा सीधी इंटीग्रेशन बताइए, cos x का क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस cos x प्लस सी। तो एक ये भी आंसर हो जाएगा और एक ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों अगर जिस ऑप्शन में दिया, अगर या तो आपको ये ऑप्शन में ये दे सकता है या तो ऑप्शन में ये दे सकता है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे तो 2 मार्क्स में आप किसी भी मेथड से बनाइएगा आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों मेथड से हमने बता दिया। और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के एंगल दे सकता है, जैसे कि साइन एक्स दे सकता है 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपना सुधार लीजिएगा। कभी x बाई 2 दे देता है, रूल यही लगेगा साइन को कॉस में चेंज कर देना है, फिर 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो, फार्मूला आपके पीछे लिखा दिए हैं। 2 कॉस स्क्वायर एक्स कब होगा प्लस रहेगा तब, और 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा कब जब माइनस रहेगा तब। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तनी एक डेढ़ क्वेश्चन और, एक आधो क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। हो गया ना, चलिए बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और वो कुछ खास नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 9 नंबर कहता है कि sec x बाई sec x प्लस tan x दिया हुआ है dx। तो इस केस में हम रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे रेशनलाइज, बिकॉज नीचे वाला जो आएगा ना स्क्वायर करके तो वो फॉर्मूला होता है 10th क्लास का। तो रेशनलाइज करिएगा, लिख दीजिए ना, लिखेंगे बाय कोची रेशनलाइजिंग, रेशनलाइज देख लेना बच्चे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, आई इंटू में है सेक एक्स माइनस में टेन एक्स ना, यहाँ नीचे भी वही सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अच्छा इसको इसमें गुना करा दो तो तनी, तो सेक में सेक से करा दिया सेक स्क्वायर एक्स, इसमें एक से करा दिया सेक सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे क्या है देखो प्लस में एगो माइनस में,
तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में tan स्क्वायर एक्स, यही ना फॉर्मूला होता है 10वां क्लास के, इतना बराबर 1। नीचे वाला का फॉर्मूला 1 हो गया, तो क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। अब आप ही बताइए सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan एक्स, हेकर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस में c। फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाना है रेशनलाइज करके। cosec x प्लस cot x आता है एगो, तो वैसे ही बनाएगा रेशनलाइज करके, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगला टाइप पर बढ़ते हैं और उसके लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन कुछ फार्मूला हमने लिख दिया है, इसी फार्मूले के बेसिक पे हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। 2 sin a इंटू कॉस बी, एक्चुअली ये 11th का ही फार्मूला है, ठीक है ना। 12th में भी है तभी तो दिखा रहा हूँ। 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a इंटू sin b तो sin a माइनस बी, सॉरी sin a प्लस बी माइनस में sin a माइनस बी। 2 cos a इंटू cos b तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। 2 sin a इंटू sin b तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। कैसे याद करेंगे इसको, हमने ट्रिक भी बता रखा है। आपको 2 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या कि दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो फार्मूला साइन में होगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि एगो साइन है एगो कॉस है, उसको डिफरेंट बोल रहे हैं। अगर दोनों साइन रहेगा तो सेम होगा, तो कह रहा है कि दोनों अगर डिफरेंट रहेगा तो फार्मूला साइन में, और दोनों सेम रहेगा तो फार्मूला कॉस में। दूसरा स्टेप क्या याद रखना है कि यदि पहले साइन बाद में कॉस तो फार्मूला प्लस, और पहले कॉस बाद में साइन तो फार्मूला माइनस, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x i इंटू में साइन 2x dx। अब इसका u इंटू भी का तो कोई फार्मूला है नहीं हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए, ऐसे है, लेकिन अभी आगे बाय पार्ट्स पे पढ़ना है, तो फिलहाल बाय पार्ट्स में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाता है u इंटू भी से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। देखिए इसको a कहिए, 3x को a कहिए, 2x को b कहिए, तो साइन 3x और साइन 2x यानी साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ पे 2 की कमी है, अगर 2 रह जाता ना तो यहाँ फार्मूला पे बैठ जाता। तो i इज इक्वल टू हम एक काम करते हैं, 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू में साइन 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन बटा में क्या आ गया बच्चा 2 आ गया। अब इस 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो 1/2 अगर बाहर निकल गया तो है 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला बन गया। भाई साहब सेम है कि डिफरेंट है अभी बताइए ना। ये दोनों साइन है तो सेम है, तो सेम रहेगा तो cos का फार्मूला होगा। एक बात और रखिएगा ध्यान, साइन का मतलब माइनस और cos का मतलब प्लस, साइन का मतलब माइनस और cos का मतलब प्लस। तो साइन है तो क्या लिख देंगे cos a माइनस बी, पहले a माइनस बी, तो 3x माइनस में 2x, 3x माइनस में 2x, और बीच में माइनस का साइन, साइन ए कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी करिएगा ना तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो पहले लिख ही देते हैं 3x प्लस 2x इंटू dx, ठीक। i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, बताइए ना कितना हुआ cos x आई cos 3 और 2 कितना 5x। कितना आसान तो है, बस फार्मूला आपको बस याद रखना है। ये कितना हो जाएगा cos x का sin x ना बिल्कुल, आई हो जाएगा sin 5x। देखिए 5 आ गया तो 5 नीचे लिख देंगे ना, i बराबर 1/2 से गुना करा दीजिए sin x बाई 2 माइनस में sin 5x बाई 2 × 10 प्लस c आंसर। कोई परेशानी है इसमें, आसानी से बन गया। तो इसी तरह से कोई भी दो गो आपका अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है इनटू में, तो आप 2 से गुना 2 से भागा करके फार्मूला पे, ये चारों फार्मूला में से कोई एक जरूर बैठेगा, चारों फार्मूला में से कोई एक आएगा, बैठा दीजिएगा, उसके बाद आपका सोल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें 2 गो ना होकर करके 3 गो होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 गो दिख रहा है ना, एगो ही एगो ही, हम लोग 3 गो वाला देखेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और 3 गो वाला आपको दिखाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात। 3 गो वाला देखिएगा। 3 गो वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos 3x 2x x
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos 2x और cos x dx। तो घबराना नहीं है, 3 गो वाला पे घबराना नहीं। आप देखिए ना, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और आपको एक बार में 2 गो का बैठा के खाना खिलाने भर जगह है, एक बार में 2 गो को खाना खिलाने भर जगह है, तो क्या एगो के नीचे बैठा दीजिएगा कि कहेगा कि ठीक है आप तनी मनी वेट कर लीजिए, 2 गो लोग खा लेगा और उसके बाद आपको बैठा लिया जाएगा। कैसे भोज भात में देखते हो एक बार सब बैठ के खाता है नहीं ना, कुछ आदमी वेट करता है, जगह नहीं मिलता है तो उसके बाद खा के उठता है कोई, तो फिर दूसरा का बैठता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 3 गो टर्म दिया है, लेकिन फार्मूला तो 2 गो में बनता है। टर्म 3 गो दिया है लेकिन फार्मूला 2 गो पे बनता है, तो हम लोग एक टर्म को क्या करेंगे, साइड में रखले रहेंगे, उसको भगा नहीं देंगे। अरे ना कि कोई बात उसको जगह नहीं मिले तो उसको भगा देना कि हाँ जाओ खाना नहीं तुम्हारे लिए, मरबो करेगा ससुरा। ध्यान दीजिएगा, 3 गो रहेगा तो एगो को क्या करेंगे, साइड में रखले रहेंगे, भगाएंगे नहीं। 2 गो से काम करेंगे, एगो को साइड में रखे रहेंगे, बाद में फिर उसका भी यूज करेंगे, यानी कि बाद में ओकरो बैठा के खिलाना पड़ेगा। तो बात को समझिएगा, I इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं 2 से गुना करेंगे और 2 से भागा करना ही पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 cos 3x इंटू में cos 2x, ठीक। एक इंटू में क्या रखिएगा, cos x dx, ये वाला रहेगा, अभी ये वाला दोनों का इंटू में रहेगा। तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 cos a इंटू cos b, सेम वाला ना, देखिए ना हाई वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो cos डायरेक्ट लिख दे बुआ, देखो a माइनस बी, तो 3 गो में से 2 गो घट गया तो एगो बच गया, बीच में माइनस प्लस का साइन। अब तीनों 2 कट हो जाएगा, 5 गो जुटेगा ना। अब देखो बीच में इसे ब्रैकेट नहीं दोगे क्योंकि बीच में प्लस है, अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा। एक इंटू में कौन चल रहा है, cos x dx। अब एक काम करते हैं, एकरा से एकरा में गुना कराना पड़ेगा, करा दीजिए, इसे इसमें भी और इससे इसमें भी। तो I इज इक्वल टू 1/2 तो है ये था इंटीग्रेशन, इसको इसमें गुना करा दोगे तो क्या बन गया, cos स्क्वायर x प्लस एकरा से एकरा में गुना करा दोगे तो क्या बन गया, cos 5x इंटू में cos x dx। अब ससुरा फिर से दोबारा मेहनत पड़ गया। अब देखिए फिर से एक टर्म आ गया था, ये जो 2 से गुना कर देंगे या 2 से भागा कर देंगे, एक और फार्मूला लगाएंगे, बिना स्क्वायर वाला आ जाता है तो फार्मूला लगाने के लिए सीखा ना पिछले टाइप में। तो 1/2 इंटीग्रेशन, एक और फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। ध्यान दीजिएगा 1/2 तो एक बाहर है ये है, आई फार्मूला का लगेगा, ये फार्मूला का लगेगा एकरा में, cos a माइनस बी, बताइए ना, 5 में से एगो गया 4x प्लस 5 गो एगो जुट गया तो 6x, अब बटा में कितना चल रहा है, 2। अब देखिए दोनों का एलसीएम तो 2 है ना, तो हम एक काम करते हैं 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 हो गया। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x dx। अब कोई चिंता वाली बात नहीं, अब तो धड़ाक से कर बन जाएगा। बताइए कर x, इसका हो जाएगा sin 2x बटा में 2, इसका हो जाएगा sin 4x बटा में 4, इसका हो जाएगा sin 6x बटा में 6। अब 1/4 से गुना कराना दीजिए, तो x/4 प्लस sin 2x बाई 4 दूनी के 8, sin 4x बाई 4 4 को 16, आई हो जाएगा sin 6x बाई 6 4 को 24 प्लस c। बोलिए कोई परेशानी है इसमें, कितना आसानी से बन गया, आसान था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर तीनों को रहेगा तो पहले 2 गो में फार्मूला लगा के एक को साइड में रख ले रहेंगे, फिर बाद में गुना कराएंगे, दोबारा मेहनत करेगा और उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, बस एक्सरसाइज खत्म ही खत्म है, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए इसे इनवर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, बड़ा इनवर्स भी पूछता है, तो इनवर्स थोड़ा आपको आना चाहिए, और इनवर्स से पहले आपको ट्रिगो आना चाहिए। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहता है साइन इनवर्स cos x dx। नहीं याद रहेगा तब फिर रोड पर पगला जाइएगा, है ना। देखिए साइन इनवर्स है, अंदर साइन रहेगा तब ना कटेगा जी, तो उसको साइन में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, ज्यादा बड़का दिमाग नहीं लगाना है, 10वें वाला लगाइए ना दिमाग। 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया,
ई साइन से ई साइन कैंसिल हो गया तो बच गया कोची बच्चे π/2 और माइनस में x और dx। अब डिफरेंशिएशन वाला मत चल जाना कि π/2 को जीरो कर देना, ना ना ना, इंटीग्रेशन है, π/2 बाहर और dx इंटीग्रेशन x dx। तो देखिए एक का x होता है ना, तो πx/2 हो गया, x का x² 2 हो गया प्लस में c आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। और क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन दे रखा है tan इनवर्स और रूट अंडर दे रहे हैं 1 माइनस cos 2x और बाई 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। तो कितना सिंपल तो है, बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, पहले तो इनवर्स का फॉर्मूला देखिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और dx, ये देखिए इसे ही कैंसिल, sin बाई cos tan स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ tan ही ना बचेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हाई tan x और dx। तो tan इनवर्स और tan मिल के खत्म हो गया तो सिर्फ x ना बचे बच्चे, तो x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, x² 2 प्लस c, ठीक। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए, इसको नोट कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना, बन जाना चाहिए। बस एक टाइप और बच गया है और वो भी हम लोग खत्म कर रहे हैं, मिटा दें इसको, नोट करिए, मिटा देते हैं। चलिए एक टाइप में और क्या कहता है तो थोड़ा समझिएगा, लॉग से मिलकर, अगर e के पावर log a रहेगा ना तो log e मिल के 1 बना देगा और यहाँ सिर्फ a बन जाएगा, ये आपका नियम है, समझिएगा। तो इस पे क्वेश्चन एक आपका दे रखा है इंटीग्रेशन e के पावर 5 log x माइनस e के पावर 4 log x और बटा में e के पावर 3 log x, e के पावर 2 log x dx, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज और पढ़े होंगे आप, n log m बराबर log m के पावर n, वही वाला यहाँ पे पहले यूज करेंगे। तो e के पावर जब होगा log, देखिए 5 चला जाएगा ऊपर तो x के पावर 5 हो गया, माइनस e के पावर log 4 चला जाएगा ऊपर, x के पावर 4 हो गया, e के पावर log x के पावर 3, e के पावर log x के पावर 2 dx। अब देखिए log e1 log e1 log e1 log e1, तो बचेगा क्या, यहाँ x के पावर 5 x के पावर 4 x क्यूब हाई x² हाई dx, ऊपर क्या कॉमन है, x के पावर 4 तो x माइनस 1, नीचे x² x माइनस 1 कैंसिल हो गया। देखिए 2 से 2 कटेगा तो ऊपर क्या को बचेगा 2 आएगा, इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा x³ 3 प्लस c। बस लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या, मान लीजिए कि हम 12 कर देते हैं 13 पर, अपना नंबर मिला लीजिएगा, हम नंबर नहीं जानते, ठीक है ना। तो e के पावर log रूट x है बच्चा, और नीचे x है dx है, तो अभी न सीखा है कि हाई वाला मिल के 1 हो जाता है, तो i बराबर ऊपर सिर्फ रूट x और नीचे x dx, तो काटिएगा तो क्या बार में रूट x बार में कट जाएगा ना x, क्योंकि एक x 2 रूट x के बराबर होता है, तो 1 बाय रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट x प्लस c। तो बोलिए आपका क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो हम केसी सिन्हा से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन 19.2 का कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। तो एनसीईआरटी से भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के क्वेश्चन को बना सकते हैं, टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, जितना बेसिक मैंने अभी दे दिया है उसके अनुसार आपको एक भी क्वेश्चन छूटने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा कि आपके पास जो बुक है उस बुक से ट्राई कीजिए, यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो कि साइड में लिंक हो रहा है उस पर SMS कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, तो हम लोग टाइप वाइज उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज वाइज भी कह सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं तो हर एक टाइप का एक एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्लियर हो गया, आप इसको अपने घर में बनाइए जरूर, अपने आपके पास जो भी बुक है उस बुक से ट्राई कीजिए
और हम लोग बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।